आइए हम इसका फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। इसे बोले क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता। हालेलुया। धन्य का मतलब क्या है? कोई मुझे बता सकता है? हम धन्य को ना बड़े टॉपिक के साथ लेते हैं, जैसे धन संपत्ति कि परमेश्वर हमें अमीर कर देगा और परमेश्वर हमें गाड़ी वगैरह देगा अगर हम धन्य हैं तो। नहीं, धन्य का मतलब है मैं आप खुशहाल हो, खुश हो, हैप्पी हो। लेकिन परमेश्वर कहता है वही खुश है जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट किसे बोला गया है? कोई बता सकता है? शैतान को। पक्का याद रखना, मैं आगे एक और चीज बोलूंगा। दुष्ट शैतान को बोला गया उसकी युक्ति पर नहीं चलना। तो प्रभु के साथ यहूदा रहता था, वो शैतान के चंगुल में कैसे पड़ा? 12 चेलों के साथ वो प्रभु के ही साथ रहता था, प्रार्थना भी करता था और जो प्रभु से बोलता था काम वो भी करता था, लेकिन वो उस दुष्ट की चाल में क्यों फंसा? कभी सोचा आपने? और प्रभु उसके बारे में जानता भी था कि ये मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। इसमें बोला जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता और जो पापियों के मार्ग में नहीं चलता। यहूदा रहता तो प्रभु के साथ था, लेकिन उसने अपना मन नहीं बदला, पाप करता था। वो था तो प्रभु की मंडली में, लेकिन वो पाप को नहीं छोड़ता था, वो चोरी को नहीं छोड़ता था, वो लालच को नहीं छोड़ता था, वो चुगलियों को नहीं छोड़ता था और दुष्टों की मंडली में जाकर बैठता था, शायद वो जाता था। याद होगा, आपने बाइबल में पढ़ा होगा, प्रभु की सारी डिटेल्स वहां जाके देता था और वो शैतान की चंगुल में। अगर आप परमेश्वर की कलीसिया में आ रहे हैं, प्रभु के भवन में आ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रचार भी सुन रहे हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं, लेकिन यहूदा के समान आपके जीवन में कई सारे ऐसे पाप हैं जो आपको दुष्टों की मंडली में बिठा रहे हैं और वो दुष्ट पकड़ रहा है। हालेलुया। अपने बॉडी, अपने शरीर, अपनी आत्मा में कोई भी ऐसी चीज मत रखो जो आपको पाप की ओर ले जाए। और आप सही में आपने अच्छा जवाब दिया कि दुष्ट शैतान है। एक बात मैं बोलूंगा, चर्च में आने के बाद, प्रभु की बाइबल को पढ़ने के बाद, परमेश्वर से चंगाई पाने के बाद कई विश्वासी दोबारा उसी जगह चला जाता है जहां से आया था। तो वो क्या है? वो क्या है? बाइबल उसे दुष्ट बोलती है। जो परमेश्वर के कलाम को पढ़ने के बावजूद भी उसकी अज्ञानता करे, उसको गलत बोले और उस पर ना चले, उसको छोड़ दे, वो भी एक दुष्ट के समान है। बाइबल कहती है, ऐसा नहीं बोलता। हालेलुया। यहूदा परमेश्वर को सुनता था, रोज प्रभु के आगे बैठकर वो प्रार्थना करता था, प्रभु के साथ भोज करता था, खाना खाता था, बल्कि प्रभु भोज भी लेता था। लेकिन उसके अंदर दुष्टता कहां से आई? उसका आत्मिक लेवल गिरा हुआ था, उसका शरीर भी पाप में था। प्रभु के साथ तो रहता था, लेकिन दुष्ट लोगों की संगति में भी बैठता था। जाकर जब जाता था ना प्रभु की बातें सुनी, जाके वहां चुगली कर दी कि ऐसे ऐसे आज वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये करने वाला है, आज शाम को और रात को इधर आना, वो यहां मिलेगा, आप उसको पकड़ लेना। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को किसने पकड़वाया था? किसने? कभी आपने सोचा है जो प्रभु के साथ रह रहा था उसी ने ही प्रभु को पकड़वा दिया? उसको दुष्ट बोला गया है। अगर प्रभु के प्रति आप वफादार नहीं है तो शैतान को दुष्ट नहीं, अपने आप को दुष्ट बोला। 7-7 साल, 10-10 साल, 15-15 साल से हम प्रभु में हैं, लेकिन हमारे अंदर की दुष्टता खत्म नहीं हो रही।
चर्च में आकर हम प्रभु का सुसमाचार सुनते हैं, लेकिन पड़ोसी से जाके चुगली जरूर करते हैं। हालेलुया। बाइबल दो चीजों को दिखाती है, एक तरफ यहूदा है और दूसरी तरफ परमेश्वर के वो चेले जिन्होंने प्रभु के साथ कदम मिलाकर चले। मृत्यु दोनों तरफ है, यहूदा भी मरा, उनके चेले भी मरे, लेकिन फर्क इतना है, यहूदा नरक गया, उनके चेले स्वर्ग में बैठे हैं। हालेलुया। पापी का भी अंत एक जैसा है, आत्मिक का भी अंत एक जैसा है, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि पाप करके आपने नरक में जाना है या पुण्य करके परमेश्वर की बाइबल को पढ़ के लोगों को बचाकर आपने प्रभु के साथ स्वर्ग में बैठना है। हालेलुया। चेलों को मारा गया, लेकिन यहूदा जाकर फांसी पर लटक गया, क्योंकि वो शर्मसार हो गया कि मैंने उस उद्धारकर्ता को पकड़वाया जिसने मेरे साथ बैठकर भोज किया। और कैसे बेचा उसने प्रभु को? कैसे बेचा? पैसों में। हालेलुया। अभी हम एक बात सोचे कि क्या हम परमेश्वर के साथ गलत कर रहे हैं? क्या हम तो नहीं प्रभु को बेच रहे हैं? हाँ, बेच रहे हैं। अपने जीवन को नहीं बदलकर हम प्रभु को अपमानित कर रहे हैं। हम लोगों को तो पता है हम प्रभु के बच्चे हैं, हम मसीह हैं, लेकिन जैसे चर्च से गए उन लोगों को भी पता है कि तुम मसीह हो, लेकिन फिर भी पाप करते, तो वो क्या बोलता है कि तुम तो प्रभु के बच्चे हो। प्रभु कहता है पाप ना करना, तुम तो पाप कर रहे हो। आपने एक भेड़ को ठोकर खिलाई, और बाइबल कहती है जो ठोकर खिलाता है उसके गले में चक्की का पाट बांधो और समुद्र में गिर दो। प्यारी तो बहुत है बाइबल, प्यारी तो बहुत है, आशीष भी देती है, बरकत भी देती है, और आपको स्वर्ग के रास्ते पर भी लेके जाती है, लेकिन पाप करने वाले को बख्शती भी नहीं है। परमेश्वर ने बोला तो है मैं तुझे माफ भी कर दूंगा, लेकिन प्रभु ने माफ करने के बाद एक बात बोली कि चार दोबारा कोई पाप मत करना। यह भी सुनना है हमने। आप पाप करते हो, प्रभु के पास आकर आप माफी मांग लेते हैं कि वो तो माफ करने वाला परमेश्वर है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि उसने बोला कि चार दोबारा तू पाप मत करना। हालेलुया। क्योंकि दोबारा पाप अगर करते तो शायद यहूदा की टीम में होते। डिसाइड आपको करना है कि मैं चर्च में रहकर प्रभु के साथ मुझे बैठना चाहिए या मुझे यहूदा जैसा बनकर नरक में अकेला चलना चाहिए। आप चर्च में परमेश्वर की आराधना प्रार्थना सुनकर घर जाते हैं, 6 दिन आप सारे काम करते हैं, संडे आके प्रभु के भवन में बैठते हैं। आज मैं आपसे एक बात पूछूंगा। पौलुस प्रभु को ना मानने वाला व्यक्ति था और वो प्रभु के लोगों को ही मारता था। आज पौलुस इस बाइबल में क्यों पढ़ा जाता है? कोई बता सकता है? किसने अपने आप को बदला? पौलुस बाइबल में क्यों पढ़ा जाता है? उसका नाम बाइबल में क्यों आया है? कभी बाइबल को हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके बारे में हम सोचा करो कि पौलुस तो प्रभु के लोगों को मारता था, पाप करता था, लेकिन वो इस बाइबल में इतने बड़े बड़े अक्षरों में इतनी अच्छाई से क्यों लिखा गया? उसने कई लोगों को सुसमाचार सुनाया। वो संडे वर्शिप करने के बाद ना घर पे सोता नहीं था, काम पर बिजी नहीं रहता था, जहां उसको मौका मिलता था वो प्रभु का सुसमाचार सुनाता था। और सही में पौलुस के द्वारा कई लोग बचे। आज पौलुस को बाइबल में अच्छे में गिना जाता है, चाहे उसने कितने भी पाप किए हो, चाहे उसने कितने लोगों को मारा हो, चाहे यीशु मसीह को मानने वालों को पकड़ पकड़ के काट दिया हो, लेकिन उसको पता चल गया कि प्रभु उद्धार करता है। उसने जो पाप किया उसको दोबारा नहीं दोहराया, बल्कि उसको अच्छाई में बदल दिया। जितने लोगों को मारा उससे डबल लोगों को प्रभु में लेकर आया। हालेलुया। यहूदा जैसे धोखेबाज भी बाइबल में है, लेकिन पौलुस जैसे प्रभु के विश्वास करने वाले और पतरस जैसे परमेश्वर पे बिलीव करने वाले और परमेश्वर के लिए परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने वाले उनके चेले भी हैं। मैं हर बार कहीं भी जाता हूं पर चीज जरूर करता हूं, या तो यहूदा की टीम में रह लो या पतरस और यीशु मसीह की टीम में रह लो। मौत दोनों तरफ है और दोनों तरफ मौत होगी, लेकिन फर्क इतना ही होगा, यहूदा की टीम नरक में जाएगी, लेकिन यीशु मसीह की टीम स्वर्ग में उसके राइट हैंड बैठेगी।
वो डिसाइड आपको करना है। कभी मैं मानता हूं आप बाइबल में चर्च में आते हैं, प्रभु से आशीष पाने आते हैं। आप आज से ये जीवन बदल लेंगे अपना कि प्रभु मैं तेरे लिए काम करूंगा, मैं जो भी काम करता हूं प्रभु मैं तेरे लिए करूंगा और तेरे लिए मैं बोऊंगा। सच्ची कह रहा हूं, वो काम में आप सफल हो जाएंगे। हालेलुया। सफलता तभी मिलती है जब हर काम आप प्रभु से पूछ कर करो। सफलता तभी मिलती है जब ठहराए हुए जो परमेश्वर के प्रभु के दास हैं उनसे पूछकर अपने जीवन में आप कदम बढ़ाएं। हालेलुया। जब बेटा आपका या बेटी आपकी स्कूल जाती होगी तो आप उसको रेडी करके भेजते होंगे, अच्छे से तैयार करके भेजते होंगे, है ना। और वो पूछते होगी कि पापा मैं ये खा लूं, मम्मा कि मैं ये खा लूं, है ना। पिता को पता होता है कि अगर मैं इसे भी मच्छी खाने को दूंगा तो आटा छूट जाएगा और इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे आपके कलीसिया के पास्टर को पता होगा कि अगर आप कोई कदम उठा रहे हैं, आने वाला टाइम इसका क्या होगा। वो अभी की नहीं सोचते, वो आने वाले फ्यूचर की सोचते हैं कि आप अगर ये काम करेंगे तो आपका अंत क्या होगा। क्योंकि प्रभु के आगे प्रार्थना करने के बाद वो आपको किसी भी चीज का आंसर देंगे। हालेलुया। और वो आपको शायद बचा देंगे। हालेलुया। मैं यूथ मीटिंग यहाँ पर थी और यूथ मीटिंग में बैठा था इन जवानों के साथ और मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने अपने जीवन में अपने खुद के समझाने वाले जो पास्टर्स हैं, आपको गाइड करने वाले हैं, क्या रखे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर कितने लोग भरोसा करते हैं, हाथों पर करें। हालेलुया। आपको पता है वो कभी आपको गलत मार्ग पर नहीं लेके जाएगा। हालेलुया। और उनके गाइडेंस जो प्रभु ने दास ठहराए हुए वो आपको कभी गलत रास्ते के लिए नहीं बताएंगे। क्या आप अपना काम करने से पहले उनसे सजेशन लेते हैं। हालेलुया। हाथ खड़ा करो कौन कौन प्रभु के दासों से सजेशन लेता कि पास्टर मैं ये करने जा रहा हूं, क्या सही है। कोई बात नहीं, मत लो सजेशन, लेकिन जब परेशान और विपत्ति आगे पड़ेगी तब बोलोगे और फिर पास्टर के पास एक जवाब होगा कि आपने मुझसे या प्रभु से पूछा कि मैं ये करने जा रहा हूं। हमारे जीवन में करते करते कुछ गलती तो हो जाती है, लेकिन दोष हम किसे देते हैं, शैतान को। वो तो बेचारा कॉलेज बैठ के रो रहा होता है, कहता है अच्छा मैं तो सही है, स्वर्ग से फेंका गया। लेकिन प्रभु ने जिनको हाथों से बनाया वो तो रोज इल्जाम लगा रहे हैं, गलती खुद करते हैं, शैतान का नाम ले लेते हैं। अब बाइबल में लिखा है तुम एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। भैया ये तो रोज ही लगाते रहते हैं। हम बोलते ना अरे प्रभु मैं तो शैतान से दुखी हो गया। अरे शैतान आप लोगों से, हम लोगों से दुखी हो गया कि हम गलती हमारी दोष उस पर लगा रहे हैं। बगैर हेलमेट के लेके जाओ बाइक को, एक्सीडेंट हो जाए, सर फट जाए, ओ शैतान ने एक्सीडेंट करवा दिया, सर फट गया। अरे बुद्धि तो दी थी प्रभु ने ना, हेलमेट लगा के जाओ। अब वो शैतान कह रहा है यार दोस्तों मुझे पे लगा दिया। हालेलुया। मैं आपको इस साइड क्यों लेकर जा रहा हूं कि हम मसीह में होते हुए छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण हम दुष्ट लोगों में गिने जा रहे हैं। और बाइबल जो पापियों की मंडली में बैठता है, आपकी संगति कैसी है उसको चेक करो, आपके मित्र कैसे हैं उनको चेक करो, आपके पड़ोसी कैसे हैं उनको चेक करो। और परमेश्वर का वचन तो कि तुम पृथ्वी के नमक हो, मिल जाओ। अरे मिल जाओ, पर कड़वाहट में ना ऐसा ना बनो कि नमकीन के जगह कड़वी हो जाओ। हालेलुया। जैसी आपकी संगति होगी ना वैसा ही आपका बर्ताव होगा। मैं सच बोल रहा हूं। एक मैंने स्टोरी, छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी कि एक पिग था, पिग सुअर, और एक भेड़ थी और उस सुअर को भेड़ का हाड़ लगा दिया। आपको पता है सुअर का जो सुअर था ना उसका जो बर्ताव था वो चेंज नहीं हुआ हाड़ से, क्योंकि उसने अपने शरीर को नहीं बदला, उस चीज में नहीं डाला। अगर आपके दिल में और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का हार्ट लगा है, जब तक आप अपना बिहेवियर नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपना शारीरिक जीवन नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपना आत्मिक लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप प्रभु में नहीं चल पाएंगे सीधे रास्ते पर। हालेलुया। चाहे आप कितना भी बोले मेरा हार्ट प्रभु का है, बोलने से कुछ नहीं होता, चलना पड़ता है। आप कितने भी जोर से बोले हालेलुया, आप कितने भी जोर से बोले प्रभु मेरे संग है, तब
तब पता चलेगा जब आप विपत्ति में पड़े। एक पास्टर ने बोला था, मैंने उनका बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, उसमें लिखा होता है जब तक तुम्हें मौका ना दिया जाए तब तक तुम नहीं कह सकते मैं पवित्र हूँ और मैं धर्मी हूँ। चोरी करने का मौका दिया जाए और चोरी ना करो तो माने जाओगे आप धर्मी हो। व्यभिचार करने का मौका दिया जाए और आप व्यभिचार ना करो तो आप माने जाओगे आप पवित्र हो। मौका मिला ही नहीं तो पवित्रता ही कैसे आपने बोली कि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। एक ड्रिंक करने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, और उसने 15 दिन दारू नहीं पी और चर्च में आके बोल दिया कि मैं ड्रिंक नहीं करता, और उसके सामने पूरी बोतल रख दी जाए तब मैं मानूंगा उसने बोतल में से एक घूंट भी नहीं लगाई, तब मैं मानूंगा वो व्यक्ति सही में प्रभु के आगे सच में। हालेलुया, हालेलुया। अब पता चला कि दुष्ट कौन है, जो परमेश्वर की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। जो परमेश्वर के बाइबल को फॉलो नहीं करता, जो प्रभु के वचन को नहीं मानता, जो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर नहीं चलता, और जो परमेश्वर के दासों से सजेशन लेकर अपना काम नहीं करता, तो दुष्ट कौन है? शैतान या वो व्यक्ति। शैतान तो बनी गया दुष्ट, उसने तो करा ही है, पर वो भी पहले प्रभु के साथ ही रहता था। पता होगा तो आपको। लूसीफर क्या करता था? वर्सीफर था, बुरा मत मानना, पर अगर उसने प्रभु की इच्छा के अनुसार चला होता तो आज जमीन पर तड़प ना रहा होता। हम प्रभु के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण उस प्रभु को हम रोज वो कोड़े मार रहे हैं जो उसको लोगों ने मारे थे। हालेलुया। हमने बाइबल में तो पढ़ा होगा प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, और हम पाप करके रोज प्रभु को कोड़ा मारते हैं। तो पापी कौन है? वो कोड़े मारने वाले कि आप लोग या मैं? मुझे प्रभु ने बोला, मुझे परमेश्वर ने पवित्र किया, मेरे पाप को क्षमा किया, और जो पहले जैसा प्रेम था जो कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं दिखता था, उस प्रेम को खो बैठे। मैं कईयों के मुंह से एक बात सुनता था ना कि वो लोग कहते थे कि प्रभु मेरे द्वारा पहले बड़ी चंगाइयां देता था, प्रभु मेरे द्वारा कई बीमारियों को पहले ठीक कर देता था, कई कैंसर को प्रभु ने मेरे द्वारा निकाल दिए। मैंने उनसे एक जवाब किया, अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं कर रहा वैसा? पहले जैसा प्रेमी भूल गए, प्रभु से पहले जैसा प्रेमी खत्म कर दिया, दुष्ट की युक्ति में आकर बैठ गए, दुष्टों के साथ बैठ गए, पापियों के साथ बैठ गए, अपनी संगति खराब कर ली, पड़ोसियों के साथ चुगली करना शुरू कर दी। इसलिए पहले जैसे काम प्रभु ने बंद कर दिए, क्योंकि प्रभु पापियों का साथ नहीं देता, प्रभु चुगलखोरों का साथ नहीं देता, प्रभु चोर का साथ नहीं देता, प्रभु लालचियों का साथ नहीं देता। प्रभु देता है साथ धर्मी जन का, और जो परमेश्वर की बाइबल को पढ़कर उस पर चलते हैं उनका, और जो लोगों के जीवन को बचाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, उन लोगों का प्रभु साथ देता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे प्रभु धर्मी जनों का साथ। लाइफ बड़ी गंदी हो रही है कि मेरे घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरे घर में विपत्तियां आ रही हैं, मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं। शैतान का काम नहीं है, शैतान की गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आपका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, आपका आत्मिक जीवन डाउन हो चुका है, गलती आपकी है। वो भी शैतान बगैर प्रभु से पूछे आपके पास नहीं आता। आयुब के जीवन में आया, पहले परमिशन लेकर आया। हम और पास्टर एक बात बोलते हैं, मत मानो प्रभु की, जब थप्पड़ पड़ेगा तब मानोगे, जो मुझे भी पड़ा था। आत्मिक जीवन अच्छा था, बेटर था, लेकिन चलते 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 दुष्टों की कुछ युक्ति में मैं बैठा, पापियों के साथ बैठा, गलत लोगों के साथ बैठा, नशे में पड़ा, गलतियां करने लगा, लोगों को गालियां देने लगा, चोरी करने लगा, मारपीट करने लगा, आ गई अपनी टीम में। टेंशन ना लो, नरक जाने का कोई टेंशन ही ना लो, फिर तो खाओ पियो मौज करो, जो करना है जैसा कर रहे हो करते रहो। पर अभी सोच रहे होगे कि मैं लग्जरी लाइफ जी लूंगा, पाप करके, पाप का धन कमा कर मैं अच्छी लाइफ जी लूंगा। मेरे भाई यहाँ तो 70-80 साल जियोगे, लेकिन सच में तो सारी उम्र रहना है। और बाइबल पता क्या कहती है? एक दिन परमेश्वर की लाइफ, एक दिन परमेश्वर की नजरों में ना 1000 दिन के बराबर है। अब सोच लो कि आपने परमेश्वर के 365 दिन अगर खुदा के साथ स्वर्ग में रहना है ना, तो सोच लो कितने हजारों साल प्रभु के साथ रहेंगे।
अब वो आपको डिसाइड करना है। और एक चीज मैं आपको एक तरीका और बताऊं, यहां मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपको उत्साहित करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपको आत्मिक जीवन बताने के लिए बैठा हूं और स्वर्ग ले जाने के लिए बैठा हूं। मोटिवेट करने के लिए कई सारी वीडियो आपको फोन पर मिल जाएगी, और जो मोटिवेशन करते हैं, लोग मोटिवेट करते हैं ना, उनकी खुद की लाइफ देखना। अगर प्रभु के वचन पढ़ोगे ना, बाइबल खुद एक मोटिवेशन है, वो ऐसा मोटिवेट करती है कि आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। आप ये सोच लो कि चलो ठीक है, मैंने यहां सुन लिया, घर जाऊंगी, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दूंगी, कोई बात नहीं, चर्च के भारी दुष्ट आत्मा बैठी हुई है। अगर आप कच्चे होकर यहां से जाओगे ना, कमजोर होकर यहां से जाओगे ना, पकड़ लेगी। फिर फोन आता है, पास्टर जी दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। पास्टर बोलते हैं संडे क्या किया? पास्टर जी एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। तो दुष्ट आत्मा नहीं तो क्या बाहर का प्रभु यीशु मसीह आपका फूलों के साथ स्वागत करेगा? इसलिए हम यहाँ पर जो भी पास्टर, जो भी प्रभु के दास खड़े होते हैं, उनकी बातों को सुनो, उनके जो वचन बाइबल से पढ़ रहे हैं उनको सुनो और अंदर बैठा लो। हालेलुया। आगे हम इसका पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे इसको। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। व्यवस्था मतलब ज्ञान। हालेलुया। प्रभु का वचन रात दिन, धन्य वही होता है जो रात दिन परमेश्वर के वचनों में ज्ञान में रहता है। हालेलुया। मैंने एक चीज देखी है कि अगर आपकी प्रार्थना ज्यादा होगी ना, आपकी प्रार्थना ज्यादा होगी, कभी आपके मुंह पर एक बात नहीं आएगी कि मैं आज परेशान हूं, कभी नहीं आएगी। आधा घंटे की प्रार्थना आपको अच्छा भोजन दे देगी, 1 घंटे की प्रार्थना आपके घर को ठीक कर देगी, 2 घंटे की प्रार्थना आपकी लाइफ को बदल देगी, लेकिन 2.5 घंटे की प्रार्थना ना आपका पूरा परिवार, फैमिली, बल्कि बाप दादे, बल्कि पूरा खानदान को बदल के रख देगी। और दिन रात जो परमेश्वर के वचनों में रहते हैं ना, सही में प्रभु के करीब रहते हैं। परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर को चक्कर देखो, वो वाला चक्कर नहीं हाँ मीठा है, अच्छा है, नहीं, आत्मिक जीवन से चक्कर देखो। आपको पता है प्रभु के माता पिता ने पता है ना, लेकिन प्रभु ने उनका भी अंगीकार किया था। आपको पता है परमेश्वर ने बोला था कि जो पिता के वचनों को मानता है, सुनता उन पर चलता, वही मेरे माता पिता हैं। हालेलुया। आपका चाहे बेटा भी है, कोई भी आप भाई है, या आपका दोस्त है, मित्र है, अगर वो प्रभु का दास है, सुसमाचार सुनाने वाला है, तो सही में उसको एक प्रभु के दास में एक्सेप्ट करो, चाहे आपका बेटा ही सही, तभी आप उसकी प्रार्थना अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। उसकी इज्जत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, तभी आप उसकी प्रार्थना रिसीव कर सकते हैं, तभी आपका जीवन बदल सकता है। हालेलुया। अगर सपोज करो मेरा ब्रदर प्रभु का बहुत बड़ा दास हो और मैं घर पे आकर बोलो मित्र आदर चलेंगे वगैरह वगैरह, नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने भी बोला जो मेरे वचनों को, परमेश्वर के वचनों को मानता, सुनता, उन पर चलता है, वही मेरे माता पिता हैं। हालेलुया। तो आज सही में परमेश्वर ने और मेरे खुदा ने आपको ये बताया कि अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। शैतान को दोष लगाने से पहले अपने आप को जांचना कि कहीं मैं दुष्टों वाले काम तो नहीं कर रहा, कहीं मैं दुष्टों की मंडली में जाके नहीं बैठ रहा, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा, कहीं मैं व्यभिचार तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे अंदर कमियां तो नहीं है, छोटी छोटी कमियां, उनको साफ करना है, उनको ठीक करना है। ऐसा नहीं कि अपने आप को जाके पुलिस से धो लो, नहा लो, चलो पाप माफ हो गए, या किसी जगह जाके डुबकी लगा लो, चलो पाप माफ हो गए। नहीं, वो तो शरीर साफ हो, आत्मा का क्या? हालेलुया। आत्मा सिर्फ ये बाइबल है, इसमें डूब जाओ, पानी में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें डूब जाओ। दिन रात जो परमेश्वर की युक्ति में बैठता है ना, वही आशीषित होता है, वचनों को पढ़ता है, वही आशीषित होता है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, फिर ये नहीं बोलना कि ये शैतान ने किया है, खुद की गलती है, सुना तो निकाला क्यों? हालेलुया। परमेश्वर के वचनों के साथ आपको मुझे विकसित करना चाहिए।